शिवा जोहार, मैं हूं हरनाम मरावी। आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज। बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी नंदलाल उइके कार्यकर्ताओं के घेरे में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नंदलाल उइके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद इन्होंने 2015 में शंकर वलके व 2019 में गोपाल कुसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी पार्टी ने इसे निष्कासित क्यों नहीं किया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि खुद अपने मन मर्जी से जिला अध्यक्ष व लोकसभा प्रत्याशी कैसे बन गए। इसी को लेकर ग्राम गढ़ी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीजीपी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते व प्रदेश प्रवक्ता हरि मरावी उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष पोर्ते ने कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान से सुना और नंदलाल उइके को समझाइश देते हुए कहा कि समाज और पार्टी के कार्यकर्ता भुवन कुर्राम के पक्ष में हैं। आप कुर्राम को समर्थन कर दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष की बात की अवहेलना करते हुए नंदलाल उइके भारी सभा के बीच उठकर भाग गए। माइनॉरिटी के सभी लोग उनके समर्थन में हैं और एक तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से नंदलाल उइके जी मैदान पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि किनकी तरफ ज़्यादा क्या ज़्यादा का तो वो नहीं है बात। अगर सर्व समाज जो खड़ा किया है उनसे ये गलती हुई है कि जब हम बैठक लिए थे, जब हमने सभी जिलाओं से लोकसभाओं से जो प्रत्याशी बुलवाए थे, उसमें इनका जो है आवेदन हमारे पास नहीं आया और जिन का आवेदन आया हमने सीधे अनुमोदन करके और आज भी अध्यक्ष जी को भेजे, वहाँ से टिकट आ गया और उस आधार पे अब अपने नंदलाल उइके जी वो प्रत्याशी के रूप में आए हैं। अब आज हम ये चाह रहे थे कि भाई समाज अलग ना हो, एक हो, तो उस आधारित हमने जो आज बैठक ली है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो सबसे ज़्यादा जो जनता है वो भुवन सिंह कुर्राम जी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। उसी आधार पर तो हमने आए कि भाई उनकी तरफ ज़्यादा जनता विश्वास करती सर्व समाज के नाम से जो है उनको एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो लाए। तो इसलिए हमने कहा कि दोनों में से एक हो, क्योंकि सामाजिक वो भी है, समाज के ये भी है। मैं कोशिश ये कर रहा था कि आप उठा दो सर्व समाज अधिक है, क्योंकि आदिवासी 15-16 जाति होते हैं और उसको ज़्यादा बहुमत मिलता है, तो आप समर्थन दे दो। लेकिन अभी माना नहीं है, देखते हैं कल तक का अभी चर्चा है आज से शुरू है। और एक गलती और हुई कि जो अपन वहाँ से जो फार्म उठाने का जो समय होता है उस आधारित होता तो आप ऑटोमेटिक हो जाती है, उसमें मैं भी दबाव देकर के उसको उठवा सकता हूँ। लेकिन आज वो स्कूटनी में पूरा संपूर्ण जो है उसके पक्ष में है, अब वो उस पर निर्भर होता है उठाए। अब हमारे आदेश ना माने तो अब उसको क्या कह सकते हैं। क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं गोंपा के और वो प्रत्याशी हैं, लेकिन आप जो अगर आप उनको आदेश निर्देश देंगे तो उनका तो पालन करना पड़ेगा। वो देखते हैं कल तक बहुत कहीं ना कहीं अभी तातड़ी चला गया है, बाद में सोचा जा सकता है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी लोकसभा लड़ा हो पार्टी से, उसकी जो वोट परसेंटेज है उसमें जुड़ता है पार्टी। और माननीय हमारे कुर्राम जी जो हैं वो हमारे गोंडवाना पार्टी नहीं जुड़े, निर्दलीय के रूप में। तो जो परसेंटेज होता है जो हमारे रेशो जाती है वो इनको अभी अगर समर्थन करते हैं तो वो नहीं जुड़ पाएगी। और अगर ये उनको समर्थन करते हैं और ज़्यादा हो या कम हो वो जो है वोटिंग में लिखा जाता है और उस परसेंटेज के आधार पर उसका आंका जाता है। इतनी फर्क है। मिलाए काशी राम जी सर, आपका परिचय बताएंगे। मैं हरि मरावी, प्रदेश प्रवक्ता गोंडवाना। आज की इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हैं? चर्चाएँ आज सामाजिक मुद्दों को लेकर के जैसा कि लोकसभा 2024 से हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है और बालाघाट जो संसदीय क्षेत्र है इसमें आदिवासियों का वोट बैंक 8 लाख है और यहाँ बालाघाट यानी सिवनी संसदीय क्षेत्र में
दो ही आदिवासी प्रत्याशी में गोंडवाना गठबंधन पार्टी से नंदलाल उइके जी और सर्व आदिवासी समाज से भुवनलाल कुर्बान। तो समाज का ये मत था कि अगर हमको आदिवासी वोट बैंक को एक करते हुए सफलता हासिल करनी है, सभी एक मत में हो जाते हैं तो ये हम इस संसदीय सीट निकाल सकते हैं। तो समाज की इस बैठक में इसी बातों पर निर्णय चल रहा था कि दोनों पक्ष में कि अगर लक्ष्य को लाना है तो हमको किसी न किसी को समर्थन। लेकिन आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप कोशिश ये है कि अभी जो निर्णय हुए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे और जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उस आधार पे फिर मैसेज यहाँ पे किया जाएगा कि क्या निर्णय है। क्या है कि पार्टी के अनुशासन है और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिग्नेचर से टिकट जारी करते हैं तो हम समाज के साथ हैं और समाज है, समाज से ही राजनीति होती है। तो कोई भी व्यक्ति समाज को नहीं छोड़ना चाहेगा, समाज को लेकर चलने की कोशिश करेगी और उस निर्णय के आधार पे ही माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे कि ये चर्चाएं हुई और चर्चा में जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश देंगे लगभग कितना समय लग जाएगा, चूँकि 19 को नहीं मतदान होना है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं पर कार्यक्रम में व्यस्त हैं और आज ही रात्रि में उनसे चर्चा होगी, कल जो भी चर्चा होगी कल उसका धन्यवाद। ठीक। जैसे कहा तो उन्होंने तो इस चीज़ को नकार दी, मुझे समर्थन नहीं करना, मुझे जांच दिया जाए और मुझे समर्थन दिया जाए, ऐसा हमारे समाज के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। और यही है कि अब आगे देखते हैं कि क्या निर्णय आता है। और हमारे जो पदाधिकारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आज यहाँ पे हैं और उन्होंने भी इस बात को रखा कि ठीक है, जो समाज सबसे बड़ा है और उसके बाद सारी पार्टियाँ हैं। अगर समाज का निर्णय अगर आपने स्टैंड में खड़ा है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे कहा गया कि आप समर्थन कर दीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को से नाराज होकर चले गए यहाँ से। और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उनको समझाकर और एक अच्छा निर्णय ले ताकि आने वाले समय में भविष्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उज्जवल भविष्य हो। और उनके कार्यकर्ता जो है ऐसी 80% इस बात से नाराज हैं कि वो यहाँ के प्रत्याशी बने और वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो इसी बात को लेकर मैं भी अपनी बात को यहीं रखा कि भाई पूरा समाज है और उनके कार्यकर्ता मुझे निर्णय लेने के लिए बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर दें, तो सर मैं बिल्कुल ससम्मान का समर्थन कर दूंगा। बस इसी बात पर समाज से पार्टी है, पार्टी से गोंपा से नंदलाल उइके जी एक तरफ मैदान पर हैं और आप सर्वादिवासी समाज से एक तरफ आप मैदान और लोगों